है आज का शो का प्लान। मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुलने के बाद मोर और लेस सेटल हो रहा है। आज का इक्विलिब्रियम पॉइंट है करीब करीब 24,900, वहीं पर आकर निफ्टी सेटल होता हुआ। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर। मिड कैप में अब अच्छी बाइंग आ रही है। मिड कैप करीब करीब 300 पॉइंट ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन भी अच्छा है 2.5:1 के करीब का। अगर आप इंडेक्स स्टॉक्स की बात करेंगे तो सबसे ऊपर M&M अभी भी 0.7% ऊपर, नए लाइफ टाइम हाई पर। बजाज फाइनेंस 0.5% ऊपर, ये भी लाइफ हाई की तरफ बढ़ता हुआ। आयशर मोटर्स, नेस्ले, ट्रेंट, ग्रासिम, बजाज फिनसर्व, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे मोमेंटम आते हुए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज ONGC, टाटा कंज्यूमर, इन्फोसिस थोड़ा सा नीचे है आज। F&O स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो ब्रिटानिया, कोलगेट, PB फिनटेक, PG इलेक्ट्रोप्लास, जुबिलेंट फूडवर्क, वोडाफोन आइडिया, डाबर, ये कुछ स्टॉक्स हैं। ICICI लॉम्बार्ड जहां पर तेज़ी है। पेटीएम, कल्याण ज्वेलर्स, पिरामल फार्मा, कोफोज, गोदरेज कंज्यूमर, सम्मान कैपिटल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। वीरो जी हाँ, ये था अब तक के कार्यक्रम का अगर आप देखें क्रम, और साथ ही साथ अब तक की थोड़ी सी छोटी सी बाजार की समरी। अमित सेठ, मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और कविता जी और सचिन जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी। चलिए, ये हो गया इंडियन होटल्स पर भी एक ट्रेड। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन बताइए, आपने क्या ट्रेड पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर ट्रेंड लिमिटेड में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट पिछले अगर कुछ हफ्तों का डेटा देखें तो जिस तरीके से एक डिक्लाइन आई थी, वो डिक्लाइन एक अच्छा पुल बैक था। उस पुल बैक के बाद 5200 के आसपास एक बेस बनाया था। एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन वहां पर एस्टेब्लिश हुआ था, रिकन्फर्मिंग द बेस, एंड वहीं से एक रैली यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। तो एक क्लासिक वी पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, खरीदारी करने की सलाह होगी ट्रेंड के फ्यूचर्स में। मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से भी अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। इंट्राडे का पहला टारगेट ही लगभग अराउंड 5760 का मुझे लग रहा है आज ही हासिल हो जाना चाहिए। बट ओवरऑल अगर इस पैटर्न स्ट्रक्चर को देखें तो लगभग 5900 तक की हेडरूम यहाँ पर इमीडिएटली अवेलेबल है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी ट्रेंड के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आप 5910 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है कैश सेगमेंट का स्टॉक है, वो है सेंचुरी प्लाईवुड्स का। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी हफ्तों से यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन एग्जिबिट हुआ था। स्पेशली अगर इसके मंथली चार्ट पे देखें तो वहां पर एक राइजिंग थ्री काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है। जिस तरीके से आज के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 880 तक भी एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी। 762 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और क्लोजिंग बेसिस, एंड अक्यूमुलेट करना है सेंचुरी प्लाईवुड्स को 880 के लक्ष्य के लिए। तो ये दो ट्रेड्स जो फ्रेश पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो कविता जी और सचिन जी ने शेयर किया। वीरो, थोड़ा सा आई थिंक आपने भी स्पॉटिंग की थी इसकी, काफ़ी इंटरेस्टिंग इस समय पैटर्न है इसका, ऑलमोस्ट ट्रेंड जैसा पैटर्न। जी अनुज, आपने बिल्कुल सही वक्त पे मार्क किया। और क्या जा रहा है इंडिगो के फेवर में? सचिन प्लीज़ ज़रा जो ये मार्क किया गया उसको दिखेगा। आई मीन फरवरी 2025 यानी मोर और लेस CY25 में हमेशा 100 डेमा ने एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, हमेशा। आई मीन 1 2 3, इट्स आई थिंक 5th टाइम जब ये 100 डेमा से एक रिवर्सल ले रहा है। क्या रिस्क लेना चाहिए इस पर थोड़ा सा भी? गुरु जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है इसने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी अभी तक कभी भी तोड़ा नहीं है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा लंबा डेटा देखें तो फरवरी 2025 से लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस रही है। इंटरमीडिएट करेक्शंस आए हैं, वो करेक्शंस कहीं जाकर इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास एब्जॉर्ब हुए एंड वहीं से टर्न अराउंड हुए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी 5800 का एक अहम हर्डल है। अगर ये निकल जाता है तो वापस एक अच्छी रिकवरी बन सकती है काउंटर में। सो ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर 5765 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस कंसिडर करने चाहिए 5860 के टारगेट के लिए। जी, और वाकई मूव अच्छे आते हुए समेट रहे हैं। और वीरो, फीलिंग वही आ रही है। खैर मुझे तो नहीं आती थी ये वाली फीलिंग, मेरे भाई को आती थी कि 90% मार्क्स आए और फिर भी खुशी ना हो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 95% आते। तो मार्केट ऊपर है, लेकिन बस वो
फीलिंग मिसिंग है कि काश मार्केट आज भागा होता, 25,000 क्रॉस किया होता। 24,980 पर शुरुआत हुई, वहाँ से थोड़ा सा हम नीचे आए। खैर अभी पूरा दिन बचा है और जैसा हम सुबह भी कह रहे थे, ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक मैसिव रिफॉर्म है। इसको हम अगले 1 साल इसका इम्पैक्ट देखेंगे। अभी के लिए इस शो को यहीं समेटेंगे। आपके काफ़ी सवाल होंगे, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक सवाल होंगे, उन सब के जवाब देने के लिए कंचन और श्रेया आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ट्रेडर्स हॉटलाइन कुछ ही देर में।